संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के बीच में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म होने जा रहा है, यानी कि इस दिन तक नई सरकार की गठन हो जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आज शाम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है। 5 बजे के आसपास आचार संहिता लागू हो जाएगी और सभी दलों को इसका पालन करना होगा। शाम 5 बजे के आसपास जो समय अब तक बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि चुनाव आयोग पीसी करके जो तारीखों का ऐलान है उसको कर सकता है और आज पूरी तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा लिया जाएगा। उम्मीद पूरी है कि इनके भी डेट अनाउंस कर दिए जाएंगे। 543 लोकसभा सीटों पर 7 से 8 चरणों में चुनाव करवाए जाने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई के बीच में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाए जाने की भी संभावना है। हो सकता है कि आज तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करे। तो रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। रवि, क्या कुछ जानकारी है? 5 बजे जो वक्त पहले समय आया था, कहा जा रहा था कि 5 बजे के आसपास तक लोकसभा चुनाव को लेकर डेट क्लियर की जाएगी। इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, समय वही तय है। चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मीडिया की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। तो लगभग तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है और काउंटडाउन एक तरह से कहा जाए शुरू हो चुका है। 5 बजे के आसपास आपको समय शुरू हो जाएगा पीसी और 5:30 तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में मतदान होगा, कहां मतदान होगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा के साथ 4 राज्यों में मतदान तो होने ही होने हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या मतदान होगा नहीं होगा, इसको लेकर अभी भी कयास लगाया जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है क्योंकि सुरक्षा की तैयारियां वहां पूरी है, सुरक्षा बल वहां ठीक ठाक तादाद में तैनात हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां चुनाव समय से कराए जा सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 7 से 9 चरणों में, चूंकि पिछली बार 9 चरण में मतदान हुए थे और इस बार समय है, वैसे समय की कोई कमी नहीं है, चूंकि 28 दिन का वक्त चाहिए नोटिफिकेशन से लेकर चुनाव का शुरू होने में। तो 28 दिनों का समय है, समय की कोई कमी नहीं है। और समय के बाद अगर पूरे 1.5 महीने की प्रोसेस की बात करें तो पिछली बार 7 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चुनाव चला था। तो वैसी स्थिति में अगर 9 फेज नहीं हो तो 7 से 9, 7 भी हो सकता है, 8 फेज भी हो सकता है और 9 फेज में भी चुनाव कराया जा सकता है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, हर तरह से तैयारी में है। और पहली बार होगा कि ईवीएम विथ वीवीपैट चुनाव होगा, जिसमें वीवीपैट के साथ पूरे देश भर में चुनाव होगा, जिसमें हर आदमी जो वोटर है उसको पता चल सकेगा। 7 सेकंड में वो देख सकेगा, 7 सेकंड में उसके पास ये निशानी रहेगी कि उसने किसको मतदान किया, बीजेपी को मतदान किया, कांग्रेस को मतदान किया, किसी और को मतदान किया, ये वो देख सकेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में ये बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। रवि, एक और सवाल है, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से अगर बात किया जाए तो पिछले दिनों अभी 3-4 दिन की बात है कि वीवीपैट मशीनों में खराबी पाई गई थी। 4500 मशीनें ऐसी थी जिनमें खराबी पाई गई थी। क्या तमाम चीजों को लेकर तैयारियां मुकम्मल तौर पर यह मान लिया जाए कि हो चुकी है? तमाम जो खामियां थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है और कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ नियमों में परिवर्तन हो सकता है, चूंकि सेना को जिस तरीके से लेकर पार्टियां इस्तेमाल कर रही है उसकी तरफ से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। क्या माना जा सकता है कि कोई ऐसी भी गाइडलाइन जारी की जाएगी जो इस वक्त ध्यान में रखकर, आपकी बार चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टियों पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर या एक तरह से कहा जाए कि उनको दायरे में लाने की कोशिश होगी? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग के अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो तमाम बातें पहले से ही लिखित है और वो क्लियर है कि इसके बाद से सरकार कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं कर सकती है, आप कोई भड़कीला भाषण नहीं दे सकते, कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते। कल जो सरकार चुनाव आयोग की तरफ से एक चीज दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, उस सेना के जवानों का इस्तेमाल पोस्टर में ना करें, और उनका चाहे सेना के जवान हो चाहे सेना के किसी भी व्यक्ति का, ताकि उससे कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अगर कोई संस्थान करता है, ऐसा राजनीतिक दल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये कहीं, और जहां तक आपने राजस्थान की बात कही, तो राजस्थान में जिस तरह से ईवीएम की बात है, तो देश भर में लगभग 10.5 लाख के आसपास बूथ हैं। तो 10.5 लाख बूथ के लिए 40 लाख के आसपास ईवीएम और वीवीपैट तैयार करके रखा गया है कि अगर कहीं गलती होती है तो हर पोलिंग बूथ पर अल्टरनेट अरेंजमेंट रहेगा। हर पोलिंग बूथ के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्टोरल अफसर होते हैं उनके पास सारी तैयारी रहेगी। तो हर तरह से चुनाव आयोग ने चौगुना तैयारी कर रखी है। 10.5
लाख के आसपास अगर पोलिंग बूथ है तो उसके लिए 40 लाख के आसपास ईवीएम और वीवीपैट जो भी लाइन में लगा हुआ आदमी होता है उस सबको मतदान करने दिया जाता है। तो हर तरह की सुविधा चुनाव आयोग ने रखी है और पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ चुनाव आयोग इस बार उतरेगा। और पहली बार, मैंने बार बार आपको बोला कि पहली बार होगा कि ईवीएम विथ वीवीपैट चुनाव होने जा रहा है देश में, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से माना जाए तो सबसे अहम और सबसे बड़ा चुनाव होगा। लेकिन सही आपने कहा, चुनौती भी बड़ी है चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग के लिए कहा जाए, क्योंकि अगर वाकई में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी साथ में करवाया जाता है, उसको लेकर भी तैयारी